चलिए आज बात करते हैं रामपुर गांव की एक ऐसी कहानी की। एक ऐसी जगह जो हर रात एक भयानक डेडलाइन के साये में जीती है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। जरा सोचिए, पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव रामपुर। रात की ठीक 9 बजे हैं और गांव के हर कोने में एक अजीब सी घंटी गूंजती है। ये कोई मंदिर की घंटी नहीं है, ये एक चेतावनी है। और इस चेतावनी को आवाज देते हैं गांव के सरपंच विक्रम सिंह। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं है, कोई गुजारिश नहीं, बस एक सख्त हुक्म है। एक ऐसा हुक्म जिस पर गांव वालों की जिंदगी और मौत टिकी है। और यही हुक्म इस पूरी कहानी का सेंटर है। रात 9 बजे का नियम। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए हर रात दोहराई जाने वाली एक रस्म है। एक ऐसी रस्म जिसके कुछ बहुत जरूरी और अजीब से कदम हैं। इस रस्म के 4 कदम हैं और हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फासला है। पहला, रात 9 बजे तक घर के अंदर। दूसरा, सारे दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद। तीसरा और सबसे जरूरी, हर चौखट पर नमक की एक सफेद लकीर। और चौथा नियम, वो तो सबसे ज्यादा डरावना है, 9 बजे के बाद दरवाजा कभी मत खोलो, चाहे बाहर कोई भी हो। अब कहानी में एंट्री होती है आर्यन की, एक नौजवान जिसके लिए गांव का ये अनजाना डर अब उसकी अपनी हकीकत बनने वाला था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। दरवाजे पर एक दस्तक होती है और बाहर से जो आवाज आती है वो अनिल की है, आर्यन का वो दोस्त जो पिछले 1 महीने से लापता था। वो डरा हुआ है, दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। अब आर्यन क्या करेगा? आर्यन का हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन तभी उसके कानों में उसके पिता के शब्द गूंजने लगते हैं। एक भयानक चेतावनी कि 9 बजे के बाद बाहर की दुनिया हमारी दुनिया नहीं रहती, और जो भी उस वक्त बाहर होता है वो अब इंसान नहीं रहता। तो आखिर इस डर की जड़ है क्या? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा, एक पुराने वीरान कुएं के पास, जहां से इस गांव के सबसे बड़े आतंक की शुरुआत हुई थी। कहते हैं ये श्राप 50 साल पहले शुरू हुआ था। अनिल नाम का एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी मां ने मरते मरते गांव को श्राप दिया कि हर 50 साल में गांव का एक बच्चा उस अकेले अनिल का साथी बनने के लिए जाएगा। और जरा देखिए कैसे अतीत आज से आके जुड़ता है। 50 साल पहले की वो घटना, पिछले महीने आर्यन के दोस्त अनिल का उसी कुएं के पास से गायब होना, और आज की रात जब ये श्राप एक बार फिर जाग चुका है। अगर अब भी किसी को इन नियमों की ताकत पर शक हो तो उन्हें रमेश की कहानी सुननी चाहिए। रमेश वो आदमी था जो इन सब बातों को अंधविश्वास और बकवास समझता था। रमेश ने दो बहुत बड़ी गलतियां की। जहां नियम था कि नमक की लकीर खींची जाए, उसने उसे बकवास कहकर टाल दिया। और जहां नियम था कि दरवाजा बंद रखा जाए, उसने अपनी उस बेटी के लिए दरवाजा खोल दिया जो 10 साल पहले मर चुकी थी। और उसका अंजाम वो बेहद भयानक था। दरवाजा खुलते ही सामने कोई नहीं था सिवाय एक घने अंधेरे के। और फिर उसी अंधेरे से कई अनदेखे हाथ बाहर निकले और रमेश को अंदर खींच ले गए। उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रमेश के साथ जो हुआ, उसके बाद सरपंच विक्रम सिंह को एक बात समझ आ गई। अब छिपकर बैठने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है इस श्राप का जड़ से सामना करने का। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। रात के 8:50 हुए हैं, 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और विक्रम उस श्रापित कुएं में उतर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। जैसे जैसे विक्रम नीचे उतरते हैं, कुएं की गहराइयों से एक ठंडी, डरावनी आवाज उन्हें चेतावनी देती है। ये उसी आत्मा की आवाज है जो 50 सालों से वहां अकेली कैद है। वक्त जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। घड़ी में बज चुके हैं 8:59। ऊपर गांव वालों की सांसें थमी हुई हैं। विक्रम अभी भी कुएं की गहराई में है और घंटी बजने में सिर्फ 60 सेकंड बाकी हैं। कुएं के बिल्कुल नीचे विक्रम का सामना होता है उस आत्मा से। आत्मा हिसाब मांगती है उन सभी तकलीफों का जो उसने सही हैं। जवाब में विक्रम अपनी जान का सौदा कर लेते हैं, बस अपने गांव को इस श्राप से बचाने के लिए।
और ठीक ठीक जैसे ही 9 बजे की पहली घंटी बजती है, रस्सी में एक जोर की हलचल होती है। गांव वाले विक्रम को ऊपर खींच लेते हैं। वो सुरक्षित है, बस एक पल से। उस रात के बाद गांव में एक अजीब सी शांति तो छा गई। श्राप टूट चुका था, पर क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई, या कुछ सवाल अब भी अंधेरे में कहीं छिपे हुए हैं? कुछ रातों बाद आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसे दूर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। ये पहला अनिल था जिसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। वो डरावना नहीं था, बस शांत था। श्राप तो चला गया, पर रमेश का क्या हुआ? वो आदमी जिसने नियम तोड़ा था, क्या वो कभी उस अंधेरे से वापस लौटा? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। और आर्यन का दोस्त अनिल, जो 1 महीने पहले लापता हो गया था, क्या वो कभी वापस मिला, या उसका राज भी हमेशा के लिए गांव की खामोशी में दफन हो गया? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो बाहर से आवाज देता है वो नहीं होता जो हम सोचते हैं।